नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पाठशाला 360 डिग्री में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति। राष्ट्रपति का अध्यादेश क्या होगा, अध्यादेश शब्द का अर्थ क्या होगा, इस बारे में समझेंगे। वही इसके बारे में समझने से पहले हम जो बात करेंगे कि ये जो राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति, ये जो टॉपिक है, ये एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कितना महत्वपूर्ण है, किन किन परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। बच्चों, जो भी ऐसी परीक्षा हो जिसमें राज्य व्यवस्था से प्रश्न पूछे गए हों, वहां लगातार इस टॉपिक से प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। और इस वीडियो से जो भी प्रश्न बच्चों पूछा जाता है राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति से, वो यहां से कवर हो जाएगा। यानी ये वीडियो देखने के बाद आप ये मानकर चलिए कि इस टॉपिक से आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। यहाँ जितने इससे संबंधित तथ्य हैं, तथ्य भी आपको मिलेंगे और जो समझने की चीजें हैं वो भी इस वीडियो में बच्चों आपको मिलेंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। दोस्तों देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति, सबसे पहले तो यहां हमें समझना होगा इस अध्यादेश शब्द का अर्थ क्या होगा। दरअसल ये जो अध्यादेश शब्द का अर्थ होगा, इसका एक सटीक अर्थ यदि हम देखें तो होगा प्रधान शासक की आज्ञा। यानी आपका जो प्रधान शासक है ये उसकी आज्ञा होगी। अब यहां से बच्चों सोचना होगा कि प्रधान शासक कौन होगा। तो हमारे देश या हमारा शहर या हमारा राज्य, जहां भी जिस स्थान पर हम रह रहे हैं, उसका जो प्रधान शासक होगा, जो मुख्य शासक होगा, उसकी आज्ञा ही क्या कहलाएगी, अध्यादेश कहलाएगी। तो उसी प्रकार से क्या कहेगा, राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति, क्योंकि अपना प्रधान शासक बच्चों कौन होगा, राष्ट्रपति होगा। तो इसीलिए राष्ट्रपति की अध्यादेश की शक्ति, तो इसीलिए इसको बच्चों क्या बोला गया, अध्यादेश बोला गया। और अध्यादेश का अर्थ क्या होगा, प्रधान शासक की आज्ञा। ये तो थी शब्द की बात। अब इसके बाद समझते हैं अध्यादेश के बारे में अन्य चीजों को। तो जो देखते हैं अध्यादेश शक्ति की अगर बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 123 में दिया गया है, आर्टिकल 123 में बच्चों दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति से संबंधित है। यहां से यह प्रश्न सामान्य बन सकता है कि किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति दी गई है। तो आपको याद रखना है कि आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति दी गई है। अब समझते हैं उसके बाद। सबसे पहले बच्चों आप देख रहे हो कि कब, इसका अर्थ होगा कि अध्यादेश शक्ति या अध्यादेश कब लाया जा सकता है। तो इसका बच्चों यदि हम देखें कि अध्यादेश कब लाया जा सकता है, तो हम देखते हैं सत्रावसान की अवधि में, अर्थात जब सत्र न चल रहा हो। इस बात को समझिए, ये जो सत्रावसान है, सत्रावसान का क्या अर्थ होगा, सत्रावसान का बच्चों अर्थ होगा, ये होगा दो सत्रों के मध्य की अवधि, या दो सत्र जब होंगे, दो सत्रों के बीच की अवधि। फिर हम कहेंगे सत्र क्या होगा, सत्र होगा जब संसद का बच्चों कार्य चलता है, यानी संसद जिस समय चलती है। और मानकर चलिए एक सत्र आपका चलता है ग्रीष्मकालीन सत्र, उसके बाद मानसून सत्र आता है, तो उसके बीच का जो समय है जब संसद की कार्यवाही नहीं चलती, उसको बोलते हैं सत्रावसान। या सामान्य भाषा में यदि आपसे बताऊं तो जिस समय आपका क्या होगा, छुट्टी होगी संस्कृत की, ये आपका अवकाश पर रहेंगे, तो वही समय क्या होगा, सत्रावसान होगा। अर्थात दो सत्रों के बीच की अवधि को बोलते हैं सत्रावसान। यानी जब कोई सत्र ना चल रहा हो, सत्रावसान की अवधि में, अर्थात जब सत्र न चल रहा हो, जब कोई सत्र नहीं चल रहा होगा, तब आपका अध्यादेश लाया जाएगा। फिर दूसरा पॉइंट समझते हैं कि अध्यादेश लाया क्यों जाएगा, आवश्यकता क्या होगी। तो आवश्यकता होगी सत्र न चल रहा हो तथा लोक कल्याण के लिए कानून बनाना आवश्यक हो। देखिए दोस्तों समझिए, देश में कुछ इस प्रकार की स्थिति पैदा हुई कि संसद का सत्र उस समय नहीं चल रहा है, और एक ऐसी आपातकालीन स्थिति कुछ आई कि हमें कानून बनाना आवश्यक है, हमें कानून की आवश्यकता है। अब संसद का सत्र नहीं चल रहा है, तो कानून कैसे बनाएंगे, तब राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश लाया जाता है, अध्यादेश के द्वारा कानून बनाया जाता है। ठीक है, या तो सत्र बिल्कुल ना चल रहा हो, यानी संसद के दोनों सदनों में सत्र ना चल रहा हो, तब अध्यादेश लाया जाएगा। या संसद के किसी एक सदन में सत्र चल रहा हो, मात्र एक में ना चल रहा हो, तब भी अध्यादेश लाया जाएगा। क्योंकि कोई भी कानून बनाने के लिए संसद के दोनों सदनों से पास कराना होगा। तो अभी सिर्फ एक ही सत्र चल रहा है तो कानून नहीं बन सकता, उस स्थिति में भी राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश लाया जाता है। तो अगर इन दो पॉइंट की बच्चों बात करें, कब लाया जाएगा, ये लाया जाएगा तब सत्रावसान हो, यानी सत्र ना चल रहा हो। क्यों लाया जाएगा, तब देश में लोक कल्याण के मामले में कोई कानून बनाना अति आवश्यक हो उसी समय, और सत्र ना चल रहा हो, तब आपका अध्यादेश लाया जाएगा। तो ये दो पॉइंट तो आप समझ गए होंगे कि अध्यादेश कब लाया जाएगा और क्यों लाया जाएगा।
इसके बाद यदि हम बात करें इसकी प्रक्रिया की कि अध्यादेश लाया कैसे जाएगा, वह किसके द्वारा लाया जाएगा। तो जो अध्यादेश, ये राष्ट्रपति की अध्यादेश की शक्ति, तो मतलब राष्ट्रपति के द्वारा लाया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति अपने विवेक के आधार पर ही अध्यादेश ला सकता है। राष्ट्रपति जी जो अध्यादेश लाएंगे वो केंद्र सरकार की सलाह पर अध्यादेश लाया जाएगा। अब देखिए किसके द्वारा, तो राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश लाया जाएगा। किसकी सलाह पर, केंद्र सरकार की सलाह पर अध्यादेश राष्ट्रपति जी के द्वारा लाया जाएगा। एक कानून का मसौदा तैयार किया जाएगा और उस पर राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर होंगे तो वो अध्यादेश कानून के रूप में लागू हो जाएगा। ठीक है, परंतु जैसे ही अध्यादेश लाया गया, जब अध्यादेश लाया गया उस समय संसद में सत्र संचालित नहीं था, सत्र नहीं चल रहा था, तब राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर के द्वारा एक अध्यादेश ला दिया गया और वो अध्यादेश उसी दिन से प्रभावी हो जाएगा। परंतु ये कब तक अध्यादेश रहेगा, जैसे मानकर चलिए आप आज कोई अध्यादेश लाया गया और आज के बाद जब भी संसद का सत्र चलता है, आज के बाद तब भी जब भी संसद का सत्र चलेगा तो सत्र चलने के 6 सप्ताह के अंदर अंदर अध्यादेश को दोनों सदनों से पास हमें कराना होगा, तब वो कानून का रूप लेगा। सत्र चलने के 6 सप्ताह के अंदर अंदर, अन्यथा वह अध्यादेश स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। समझिए इस चीज को क्या होगा। अध्यादेश जी ने राष्ट्रपति जी ने हस्ताक्षर करने के बाद एक अध्यादेश निकाल दिया। अब ये अध्यादेश जैसे ही संसद का सत्र चलता है तो सत्र चलने के बाद संसद के दोनों सदनों से 6 सप्ताह का समय है, 6 सप्ताह के अंदर पास कराना होगा, अन्यथा यह समाप्त हो जाएगा। समझिए, अब इस चीज को समझिए, यदि आज अध्यादेश आया और आज के बाद जब भी सत्र चलता है, 1 माह बाद, 2 माह बाद, 3 माह बाद, 4 माह बाद, 5 माह बाद, 6 माह बाद, 2 सत्रों के बीच की अवधि अधिकतम 6 माह हो सकती है, यानी 6 माह के बाद सत्र चलना अनिवार्य है। तो जब भी वो सत्र चलता है उसके 6 सप्ताह के अंदर अंदर इसको पारित करा लिया जाएगा और फिर ये कानून का रूप ले लेगा। यह है आपकी अध्यादेश लाने की प्रक्रिया। एक बार रिपीट करता हूं, फिर इधर की बातों को बच्चों देखते हैं। ठीक है, हमने शुरुआत से देखा कि अध्यादेश की जो बात की गई है वो आर्टिकल 123 में की गई है, यानी अनुच्छेद 123 में आपके अध्यादेश की बात की गई है। और ये कब लाया जाता है, 17 की अवधि में लाया जाता है। 17 का अर्थ होगा कि 2 सत्रों के बीच की अवधि में क्या लाया जाता है, आपका अध्यादेश लाया जाता है। ठीक है, जब सत्र ना चल रहा हो, परंतु लोक कल्याण के मामले में देश में कोई ऐसी विकट स्थिति उत्पन्न हुई कि उस समय कोई कानून बनाना अति आवश्यक है, तो उस समय संसद का सत्र नहीं चल रहा है, तो तब बच्चों अध्यादेश लाया जाएगा, एक कानून का मसौदा तैयार होगा और उस कानून के मसौदे पर राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर से वो अध्यादेश के रूप में जारी हो जाएगा। परंतु वो कब तक अध्यादेश रहेगा बच्चों, जैसे ही अध्यादेश आपका लागू होगा, अध्यादेश निकाला जाएगा, उसके आने वाले समय में तब भी जब भी संसद का सत्र चलेगा उसके 6 सप्ताह के अंदर अंदर दोनों सदनों से पास कराना होगा, तब वो अध्यादेश कानून का रूप ले लेगा। ठीक है, ये तो थी प्रक्रिया, क्यों लाया जाता है, कब लाया जाता है, कैसे लाया जाता है। ये 3 बातों को आपने समझ लिया कि कब लाया जाता है, उसके बाद क्यों लाया जाता है और कैसे लाया जाता है। ये तो आपने समझ लिया अध्यादेश के बारे में। अब अध्यादेश से संबंधित अन्य बातें जहां से बच्चों अधिकतर प्रश्न आपके उठाए जाते हैं, यहां से एक एक बात को बच्चों डिटेल से क्लियर करेंगे। देखिए, अध्यादेश महत्वपूर्ण तथ्यों की अगर हम बात करें तो पहला आप देख रहे हो कि अधिकतम समय, एक अध्यादेश कितने समय तक रह सकता है, इसके लिए अधिकतम समय क्या हो सकता है। ठीक है, समझिए यहां लिखा हुआ है बच्चों 6 माह और 6 सप्ताह। समझिए ऐसा क्यों कि 6 माह 6 सप्ताह। मानकर चलिए बच्चों कि आज अध्यादेश लाया गया, आज आपका 19 फरवरी को एक अध्यादेश लाया गया और संसद का सत्र कल ही समाप्त हुआ है आपका 18 फरवरी को। तो संविधान में संसद के 2 सत्रों के बीच की जो अवधि है वो अधिकतम 6 माह है, 6 माह से अधिक नहीं हो सकती। ठीक है, और संसद का सत्र कब बच्चों, 18 फरवरी को संसद का सत्र समाप्त हुआ और 19 फरवरी को एक अध्यादेश लाया गया। तो अभी नया अगला जो सत्र आएगा उसके बीच में अधिकतम समय हो सकता है कितना, 6 माह का। तो 6 माह तक कोई सत्र नहीं आएगा तो अध्यादेश जारी रहेगा, अध्यादेश चलता रहेगा। और जैसे ही सत्र आया उसके बाद कितना समय, फिर 6 सप्ताह। हमने देखा कि सत्र आने के 6 सप्ताह बाद, सत्र आने के 6 सप्ताह के अंदर अंदर ये पास कराना होगा। तो जो अधिकतम समय हो सकता है वो 6 माह 6 सप्ताह का हो सकता है एक अध्यादेश का। इसके बाद यह स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। अधिकतम समय हो सकता है, अन्यथा ऐसा नहीं है, 6 सप्ताह से पहले भी
इसको संसद, यानी कि अगर मान के चलिए आज एक अध्यादेश आया और आज से 1 माह के बाद ही संसद का सत्र चल जाता है, तो उसमें 6 सप्ताह के अंदर अंदर भी संसद इसको पास करके कानून बना सकती है। परंतु यदि कुछ ऐसी परिस्थिति हो तो अधिकतम समय इसके लिए 6 माह 6 सप्ताह का हो सकता है, इससे ज्यादा कोई अध्यादेश नहीं रहेगा। इसके बाद संसद के दोनों सदनों से पास कराकर इसे कानून का रूप देना होगा। तो बच्चों पहला पॉइंट मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे कि अधिकतम समय 6 माह 6 सप्ताह का होगा। इसके बाद एक बात और साथ साथ बच्चों समझिए, यहाँ पे यदि संसद चाहे कि एक तो इसको राष्ट्रपति कभी भी वापस ले सकते हैं, जैसे राष्ट्रपति जी ने अध्यादेश जारी किया तो राष्ट्रपति जी इसको कभी भी वापस ले सकते हैं। परंतु यदि ऐसा हुआ राष्ट्रपति जी ने वापस नहीं लिया, राष्ट्रपति जी ने अध्यादेश निकाल दिया केंद्र सरकार की सलाह पर, और अब राष्ट्रपति जी ने वो अध्यादेश वापस नहीं लिया, तो जैसे ही संसद का सत्र चलता है और जो सरकार है उसने इस चीज की नियति बनाई अपनी कि हमें ये बच्चों कैंसिल करना है या रद्द करना है, तो वो 6 सप्ताह से पहले भी इसका निराकरण इसे निरस्त कर सकते हैं। ये चीज भी हमें साथ साथ समझनी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। जब सत्र चल रहा हो तब अध्यादेश अमान्य होगा, इसे समझिए बच्चों। यदि संसद में आप देखो लोकसभा व राज्यसभा, उसके बाद राष्ट्रपति जी, ये संसद के 3 अंग आप बच्चों देखते हो। और जब भी कोई कानून बनाना होगा, जब भी कोई कानून कोई विधेयक लाया जाएगा, तो वो पहले एक सदन से पास, फिर दूसरे सदन से, फिर राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर, तब वो विधेयक अधिनियम का रूप लेगा, यानी कानून का रूप लेगा, तब वो कानून बनेगा। और सरकार की कुछ ऐसी मंशा हो, कोई ऐसा मुद्दा हो जहां उन्हें कानून बनाना आवश्यक हो और सत्र चल रहा हो, तो सरकार यदि सोच ले कि अध्यादेश ले आओ तो वो गलत होगा। यानी यदि संसद का सत्र चल रहा हो तो उस समय अध्यादेश नहीं लाया जा सकता। जब सत्र चल रहा हो तब अध्यादेश अमान्य होगा, यदि लाया गया तो वह अमान्य होगा। जब संसद का सत्र चल रहा होगा उस समय यदि कोई कानून बनाना है तो वो उसी प्रक्रिया के द्वारा कानून बनाया जाएगा। दूसरा पॉइंट भी मुझे उम्मीद है बच्चों आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं पॉइंट नंबर 3 पर। संसद चाहे तो 6 सप्ताह से पहले भी समाप्त कर देगी, यानी अगर सरकार ने इस चीज की नियति बनाई कि हमें समाप्त करना है तो जैसे ही सत्र चलता है उसके 6 सप्ताह से पहले भी सरकार इसे समाप्त कर सकती है, पास भी कर सकती है, समाप्त भी कर सकती है। मुझे उम्मीद है तीसरा पॉइंट भी आप समझे होंगे। नेक्स्ट चलते हैं। इसका प्रभाव भी वही होगा जो विधायिका के कानून का होता है। देखिए, एक कानून सरकार के द्वारा बनाया गया, पहले कोई आपका लोकसभा में लाया गया, लोकसभा के बाद राज्यसभा में, और राज्यसभा के बाद राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर के बाद एक कोई कानून बनाया गया सरकार के द्वारा, ठीक है। वो पहले लोकसभा से पास कराया, फिर राज्यसभा से, फिर राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर के बाद एक कानून बनता है। तो उस कानून के जितने प्रभाव होंगे या वो कानून जितना प्रभावी होगा उतना ही प्रभावी आपका अध्यादेश भी होगा। ऐसा नहीं है कि अध्यादेश मात्र राष्ट्रपति जी के द्वारा लाया गया तो इसमें कम शक्तियां होंगी या ये कम प्रभावी होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अध्यादेश भी उतना ही प्रभावी होगा जितनी प्रभावी विधायिका का को कानून होगा। विधायिका का मतलब लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति जी जब ये कोई कानून बनाते हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है पॉइंट नंबर 4 भी आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं। पूर्ववर्ती रूप में लाया जा सकता है, इसको बच्चों भूतलक्षी भी बोलते हैं। अब इसका अर्थ समझिए, बेहद इंपॉर्टेंट होगा कि जिस प्रकार कोई कानून सरकार भूतलक्षी या पूर्ववर्ती रूप में ला सकते हैं, उस प्रकार अध्यादेश को भी पूर्ववर्ती रूप में लाया जा सकता है। इसका अर्थ यह होगा कि यदि सरकार के द्वारा आज 19 फरवरी को, सरकार के नहीं, राष्ट्रपति जी के द्वारा आज 19 फरवरी को कोई अध्यादेश लाया गया, परंतु वैसे लागू पूर्व की तिथि से करना चाहते हैं, पहले की किसी तिथि से करना चाहते हैं। आज 19 फरवरी 2023 है, परंतु ये से लागू करना चाहते हैं आपका 1 जनवरी 2022 से, तो इसको बोलेंगे पूर्ववर्ती। मतलब लाया अब गया लेकिन लागू कब से करना चाहते हैं, 1 जनवरी 2022 से। तो इस प्रकार से भूतलक्षी रूप में भी लाया जा सकता है, अर्थात पूर्ववर्ती रूप में भी लाया जा सकता है। मुझे उम्मीद है पॉइंट नंबर 5 भी बच्चों आप समझे होंगे। नेक्स्ट चलते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा कभी भी वापस लिया जा सकता है, यह मैंने बच्चों आपको बता दिया कि राष्ट्रपति जी से जब चाहे तब वापस ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसके द्वारा संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता। देखिए, जो आपका अध्यादेश होगा, अध्यादेश के द्वारा संसद का कोई विधेयक है उसमें संशोधन किया जा सकता है, या संसद का अन्य कोई कार्य है उसे बदला जा सकता है, अन्य कोई कार्य उसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन अध्यादेश के द्वारा कभी भी संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता। ये बात बच्चों आपको समझनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। उसके बाद
अध्यादेश न्यायिक समीक्षा के दायरे में आता है, यानी ऐसा नहीं है कि कोई सरकार अपनी मर्जी से अध्यादेश ला रही है और उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, तो ऐसा नहीं है, या किसी अध्यादेश को लंबे समय तक जारी रखा जा रहा है, ऐसा भी नहीं हो सकता। इसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है यदि कोई सरकार, यदि राष्ट्रपति जी के द्वारा ये अनुचित तरीके से लाया जाए या इसका अनुचित प्रयोग सरकार के द्वारा किया जाए तो उसे न्यायालय के समक्ष रखा जा सकता है, यानी इसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। वही इससे संबंधित दो वाद भी महत्वपूर्ण है। एक वाद होगा कपूरवाद जो 1970 में आया, और कपूरवाद 1970 में इसमें कहा गया कि इसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है, ये आप याद रखोगे। यहां से प्रत्यक्ष रूप से प्रश्न बन सकता है कि किस वाद में अध्यादेश की न्यायिक समीक्षा हो सकती है, ऐसा कहा गया। तो बच्चों कौन सा वाद होगा? कपूरवाद 1970। नेक्स्ट देखिए, एक वाद यहां आया, इसे बोलते हैं डीसी वाधवा वाद 1987। इसमें कहा गया कि लंबे समय तक जारी रखना असंवैधानिक होगा। दरअसल बिहार में दरअसल ये जो अध्यादेश है, जिस प्रकार की शक्तियां ये राष्ट्रपति जी के पास है, उसी प्रकार की शक्तियां ये राज्यपाल जी के पास भी होती है, यानी राज्यपाल के पास भी ये शक्तियां इसी प्रकार होंगी, और राज्यपाल के जो पास जो शक्तियां होंगी ये अनुच्छेद 213 में होंगी। ठीक है, देखिए राष्ट्रपति जी के पास अध्यादेश की शक्ति होगी 123 में, व राज्यपाल जी के पास अध्यादेश की शक्ति होगी अनुच्छेद 213 में। तो बच्चों बिहार राज्य में राज्यपाल जी के द्वारा लगभग 250 के आसपास अध्यादेश लाए गए, तो वो आपका सर्वोच्च न्यायालय ने अनुचित ठहराए, और वाधवावाद में 1987 में कहा गया कि लंबे समय तक इसे जारी रखना असंवैधानिक होगा, यानी अनुचित तरीके से लाए गए और लंबे समय तक उन्हें जारी रखने की कोशिश की गई। यानी एक अध्यादेश लाया गया, वही कानून उसमें, और जैसे वो समाप्त किया वो फिर से नए अध्यादेश के रूप में लाया गया, फिर से नए अध्यादेश के रूप में लाया गया। तो इस प्रकार बच्चों ये चीजें गलत होंगी। किसी कानून को इस प्रकार अध्यादेश के रूप में लंबे समय तक लागू नहीं कर सकते। तो बच्चों आज की जो वीडियो में हमने समझा, एक बार रिपीट कर देता हूं। राष्ट्रपति जी की अध्यादेश शक्ति, लगभग इससे बाहर क्वेश्चन अध्यादेश से नहीं जाएगा। तो बच्चों अगर हम बात करें यहाँ आर्टिकल 123 से हमने शुरुआत की कि आर्टिकल 123 में अध्यादेश राष्ट्रपति जी की अध्यादेश शक्ति है, वही राज्यपाल जी की अध्यादेश शक्ति अनुच्छेद 213 में है। हमने सबसे पहले समझा कब लाया जाएगा, जब 17 की अवधि हो। क्यों लाया जाएगा? जब देश में लोक कल्याण के लिए कोई कानून लाना हो, और किसके द्वारा लाया जाएगा? राष्ट्रपति जी के द्वारा लाया जाएगा। केंद्र सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर से अध्यादेश बन जाएगा। परंतु जैसे सत्र चलेगा तो सत्र चलने के 6 सप्ताह के अंदर दोनों सदनों से पास कराना होगा, तब ये कानून का रूप लेगा। समझिए इससे संबंधित महत्वपूर्ण बातें कि इसका अधिकतम समय 6 माह 6 सप्ताह का हो सकता है, जो आप समझ गए होंगे किस प्रकार। और जब सत्र चल रहा हो तब ये अमान्य होगा। संसद चाहे तो 6 सप्ताह से पहले भी समाप्त कर देगी। इसका प्रभाव भी वही होगा जो विधायिका के कानून का होता है। नेक्स्ट हमने देखा पूर्ववर्ती यानी भूतलक्षी रूप में लाया जा सकता है। यदि आज अध्यादेश लाया गया तो आज से पहले किसी तारीख से लागू किया जा सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा कभी भी वापस लिया जा सकता है। इसके द्वारा संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता, और न्यायिक समीक्षा इसकी हो सकती है। दो से संबंधित वाद हमने देखे, कपूरवाद व वाधवावाद। कपूरवाद में कहा गया न्यायिक समीक्षा हो सकती है, व वाधवावाद में कहा गया कि लंबे समय तक जारी रखना असंवैधानिक होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।